हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर यू। आज ये कंप्यूटर नेटवर्क का लेक्चर नंबर 7 है, जिसमें हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं कि बस टोपोलॉजी क्या होती है। इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने ओवरव्यू लिया था टोपोलॉजीज़ का, लेकिन इसमें हम केवल बस टोपोलॉजी के बारे में देखेंगे, उसके एडवांटेज देखेंगे, डिसएडवांटेज देखेंगे, साथ ही साथ कुछ एमसीक्यू भी देखते चलेंगे कॉन्सेप्ट के साथ में। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, बस टोपोलॉजी। ओके, बस टोपोलॉजी देख लीजिए फिगर। बस टोपोलॉजी में केवल एक सिंगल केबल यूज़ होती है, जैसे ये मैंने ये वाली केबल यूज़ की है, ये सिंगल केबल यूज़ हुई है। और इसमें जितने भी हमारे नोड्स या डिवाइसेस या कंप्यूटर्स होते हैं, देखिए ये यहाँ से ये नोड कनेक्ट है, ये एक नोड कनेक्ट है, ये नोड कनेक्ट हुआ है और ये नोड कनेक्ट हुआ है। तो इस सिंगल केबल से हमारे सभी नोड्स क्या होते हैं, कनेक्ट होते हैं। ठीक है, नोड्स मतलब कंप्यूटर भी हो सकता है, प्रिंटर भी हो सकता है, एज लाइक। ठीक है, जितने भी मतलब डिवाइसेस होते हैं कनेक्ट करने वाली नेटवर्क डिवाइसेस, उन्हें भी हम लोग नोड्स बोल सकते हैं। और इसमें जो डेटा का फ्लो होता है वो एक साइड से दूसरे साइड में होता है। अब ये बात करते हैं कि जो इस केबल का हम लोग यूज़ करें, जो ये सिंगल केबल यूज़ की जा रही है, इसको हम लोग कहते क्या हैं। तो ये होती है हमारी बैकबोन केबल, बैकबोन केबल होती है। और जो इसके दोनों एंड्स होते हैं, स्टार्ट पॉइंट वाला और एंडिंग पॉइंट वाला, इन दोनों पॉइंट्स को हम लोग क्या कहते हैं, टर्मिनेटर कहते हैं। और इस एंड पॉइंट को भी हम लोग क्या कहते हैं, टर्मिनेटर कहते हैं। ठीक, अब इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सिंगल केबल, अब मैंने बताया था ना, ये जो है ये इसमें बस टोपोलॉजी में एक सिंगल केबल का यूज़ होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, बैकबोन केबल कहते हैं। अब सिंगल केबल का यूज़ हो रहा है, तो केबल अब ये बात करते हैं कि इसमें केबल कौन कौन सी यूज़ होगी। तो केबल इसमें कोएक्सियल केबल यूज़ होती है और ट्विस्टेड पेयर केबल यूज़ होते हैं। अब यहाँ से आपका एक एमसीक्यू बन सकता है कि जो बस टोपोलॉजी होती है उसमें कितने टाइप्स की केबल्स का यूज़ किया जाता है। तो ऑप्शन दिया रहेगा 3, 4, 1, तो क्या हो जाएगा, 2 भी दिया रहेगा। तो ऑप्शन में क्या सही होगा, 2। कौन कौन सी, कोएक्सियल केबल और ट्विस्टेड पेयर केबल। ऑप्टिकल फाइबर का हम लोग यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि जो बस टोपोलॉजी होती है वो स्मॉल एरिया या स्मॉल नेटवर्क के लिए यूज़ की जाती है। और लैन नेटवर्क भी हमारा स्मॉल एरिया के लिए यूज़ किया जाता था, इसलिए बस टोपोलॉजी एक हिसाब से लैन नेटवर्क के थ्रू ही वर्क करती है। ओके, अब इसमें थर्ड पॉइंट क्या है, क्योंकि इसमें ये जो टोपोलॉजी है इसमें एक सिंगल केबल का यूज़ हो रहा है। तो जब केबल का यूज़ होता है, हम लोग केबल की बात करते हैं तो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं। मैंने आपको बताया था कि ईथरनेट केबल का यूज़ हो रहा है, तो मतलब ईथरनेट इस पर वर्क करेगा। अब ईथरनेट वर्क कर रहा है तो ईथरनेट का स्टैंडर्ड क्या होता है, तो स्टैंडर्ड क्या होता है, IEEE 802.3। तो यहाँ से भी आपका एक क्वेश्चन एमसीक्यू में बन सकता है कि बस टोपोलॉजी में ईथरनेट के लिए कौन सा स्टैंडर्ड यूज़ करते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, IEEE 802.3। अब बात करते हैं IEEE क्या होता है। तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन था जिसने बहुत सारे स्टैंडर्ड दिए थे सभी के लिए, ब्लूटूथ वायरलेस के लिए, ब्लूटूथ के लिए, ऑप्टिकल फाइबर के लिए, सबके लिए इसने स्टैंडर्ड दिए थे। IEEE का फुल फॉर्म क्या होता है, इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स। क्या, इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर। ओके, ठीक है, अब बात करते हैं आगे वाले पॉइंट की। टेक्नोलॉजी, बस टोपोलॉजी में टेक्नोलॉजी कौन सी यूज़ की जाती है, तो CSMA ये इसमें टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है। अब यहाँ से भी एक क्वेश्चन आपका बन सकता है कि जो बस टोपोलॉजी होती है उसमें कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है। तो आपका आंसर क्या होगा, CSMA, जिसका फुल फॉर्म होता है कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस, कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस। ओके, चलिए ठीक है। अब CSMA का वर्क क्या होता है, तो जैसे आपकी इसमें देखिए सिंगल केबल यूज़ की जा रही है ना,
मान लीजिए चूहा आया, इसको किसी कर लिया, किसी ने मतलब काट दिया, तो केबल में उस एरर को फाइंड करना, उसकी डीबगिंग करना बहुत ही दिक्कत भरा होगा, बहुत ही प्रॉब्लम होगी उस एरर को फाइंड करना। इसलिए CSMA का इसमें यूज़ किया गया। CSMA क्या होता है, जहाँ पर भी एरर होती है तो वहाँ पर हमको बता देता है कि आपकी यहाँ पर एरर है, पर्टिकुलर प्लेस पर एरर बता देता है। देन CSMA में इसका यही वर्क होता है। अब आगे बात करते हैं अगले पॉइंट की, क्या है, मैक्सिमम नोड अटैच्ड। अब जो हमारी एक बस टोपोलॉजी होती है, अब अपने आप से तो हम लोग ये है ना कि एक सिंगल केबल लिया, उसमें बहुत सारे नोड्स कनेक्ट करते चले गए, ऐसा नहीं होता है। मैक्सिमम कितने नोड्स अटैच किए जाते हैं, 30 नोड्स अटैच किए जाते हैं। तो आपका यहाँ से भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि जो हमारी बस टोपोलॉजी होती है उसमें कितने नोड्स को मैक्सिमम कनेक्ट किया जा सकता है। तो आपका आंसर क्या होगा, 30 आंसर होगा, बिल्कुल सही। डेटा ट्रांसमिट, मैंने भी आपको बताया था कि जो बस टोपोलॉजी होती है उसमें एक सिंगल केबल का यूज़ होता है। तो इसमें जो डेटा का फ्लो होता है वो दोनों डायरेक्शन से तो हो नहीं सकता कि ये इधर से भी डेटा फ्लो हो रहा है, इधर से भी डेटा फ्लो हो रहा है, केवल एक सिंगल डायरेक्शन में होगा। ओके, तो डेटा फ्लो जो होता है इसमें एक सिंगल डायरेक्शन में होता है, यूनी डायरेक्शनल होता है। यूज्ड इन स्मॉल नेटवर्क, जो बस टोपोलॉजी होती है वो कहाँ पे यूज़ की जाती है, स्मॉल नेटवर्क में यूज़ की जाती है। ओके, अब डेटा ट्रांसफ़र स्पीड, अब इसकी कुछ बस टोपोलॉजी में कुछ स्पीड भी बता दी गई कि आपको इतनी ही स्पीड देनी है। अगर आप इससे ज़्यादा स्पीड रखते हैं तो आपकी जो केबल है वो उसमें प्रॉब्लम आ सकती है, वो ख़राब हो सकती है, डिस्ट्रॉय हो सकती है। ओके, तो इसमें जो मैक्सिमम स्पीड होती है डेटा ट्रांसफ़र की वो कितनी होती है, 10 Mbps। ओके, आई होप आप लोगों को इतना समझ में आया होगा। चलिए अब आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं इसके एडवांटेज की कि क्या क्या एडवांटेज होते हैं, और इस एडवांटेज के बाद में डिसएडवांटेज पे भी बातचीत करेंगे। तो एडवांटेज पहले देख लेते हैं क्या होते हैं। फर्स्ट, ईजी टू ऐड एंड रिमूव नोड्स इन अ नेटवर्क, मतलब जिससे बस टोपोलॉजी होती है उसमें नोड्स को कनेक्ट करना और रिमूव करना बहुत ही आसान होता है। जैसे ये सिंगल, क्योंकि इसमें सिंगल केबल का यूज़ होता है, तो यहाँ से हमने नोड्स कनेक्ट कर दिया, यहाँ से कनेक्ट कर दिया, यहाँ से कनेक्ट कर दिया, मीन्स यहाँ से भी हम लोग नोड्स को कनेक्ट कर दिए। तो क्या होता है, बहुत ही ईजी होता है इसमें नोड्स को ऐड करना और रिमूव करना। ओके, सेकेंड पॉइंट क्या है, रिक्वायर्ड ओनली केबल, इसमें केवल एक केबल की ही ज़रूरत होती है, एक केबल की ही नीड होती है, जैसे ये, और इस केबल में ही सारे नोड्स हम लोग कनेक्ट कर देते हैं, अटैच कर देते हैं। थर्ड पॉइंट, इट इज़ लेस एक्सपेंसिव, ये बहुत ही, इसकी कीमत क्या होती है, बहुत ही कम होती है। कम क्यों होती है, क्योंकि इसमें केबल की आवश्यकता होती है। कंप्यूटर तो आपके पास पहले से ही होंगे, केवल एक केबल की आवश्यकता होती है, बस वो केबल लगा दो और उससे सारे नोड्स कनेक्ट कर दो। तो जब भी आपको इस तरह की टोपोलॉजी आपको दिखती है तो ये हमारी कौन सी टोपोलॉजी हो जाएगी, बस टोपोलॉजी होगी। बस सिंगल केबल और उससे सारे नोड्स क्या हो, अटैच हों। ओके, इट ब्रॉडकास्ट द मैसेज टू ईच डिवाइस, मतलब जब भी हम लोग इस बस टोपोलॉजी में कोई भी मैसेज भेजते हैं तो वहाँ पे मैसेज की क्या होती है, ब्रॉडकास्टिंग होती है। ब्रॉडकास्टिंग मैंने अलग से भी लेक्चर बनाया है, लेकिन मैं इसमें भी आपको बता देता हूँ। ब्रॉडकास्टिंग मतलब होता है, मान लीजिए हमने यहाँ से मैसेज भेजा, तो यहाँ पे हमको इस नोड्स के पास मैसेज भेजना है, तो जब यहाँ से हम लोग मैसेज भेजेंगे तो ये वो इस नोड्स के पास भी आएगा, इसके पास भी जाएगा, इसके पास भी जाएगा, देन तब यहाँ पे आएगा। तो इसमें मैसेज क्या होती है, ब्रॉडकास्टिंग होती है। ओके, इट इज़ ईजी टू मेंटेन, इसको मेंटेन करना बहुत ही ईजी होता है। ओके, अगला, इन केस ऑफ एनी नोड फेल्योर, इन केस ऑफ मतलब अगर इस कंडीशन, मतलब कोई कंडीशन ऐसी आ जाती है कि जब कोई नोड फेल हो जाता है तो देयर विल बी नो इफेक्ट, देयर विल बी नो इफेक्ट ऑफ अदर डिवाइस। ठीक है, मान लीजिए ये वाला नोड फेल हो गया,
तो इसका जो जब ये नोट्स फेल हो जाएगा तो इसका इफेक्ट इस पूरे नेटवर्क पे नहीं आएगा या इन सारे नोट्स पे नहीं आएगा। ओके, एडवांटेज हो गया। अब बात करते हैं डिसएडवांटेज की कि कौन कौन से डिसएडवांटेज होते हैं। चलिए देखते हैं। इफ़ केबल इज फेल देन द इंटायर नेटवर्क विल बी फेल्ड। इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही होता है कि जो इसमें सिंगल केबल यूज़ होती है, मान ये केबल यूज़ हो रही है, अगर ये केबल डिस्ट्रॉय हो गई, ये ख़राब हो गई, टूट गई, तो इससे जुड़े सारे नेटवर्क क्या हो जाएंगे, इनकी कोई वैल्यू ही नहीं रह जाएगी। मतलब ये पूरा नेटवर्क क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। ओके, अगला पॉइंट, द मैसेज आर ब्रॉडकास्ट सो वी कांट सेंड प्राइवेट मैसेज। क्योंकि जब हम लोग इसमें मैसेज भेजते हैं, यहाँ से हमने मैसेज भेजा तो इसमें मैसेज क्या होती है, ब्रॉडकास्टिंग होती है। इसमें भी जाएगा, इसमें भी जाएगा, इसमें भी जाएगा, इस पे भी जाएगा। तो हम लोग किसी भी कंप्यूटर को क्या प्राइवेट मैसेज नहीं भेज सकते। मान लीजिए हमको केवल इसको, इस नोट को ही मैसेज भेजना है, केवल इसको, तो जब हम लोग यहाँ से मैसेज भेजेंगे तो ये इसके पास भी जाएगा, इसके पास भी जाएगा और इस वाले नोट के पास भी जाएगा। तो इसमें हम लोग प्राइवेट मैसेज नहीं भेज सकते। जैसे हमारा व्हाट्सएप ग्रुप होता है तो उसमें हम लोग प्राइवेट मैसेज भेज सकते हैं, नहीं भेज सकते हैं। अगर ग्रुप में भेजना है तो वो सभी के पास जाएगा। ओके, तो यहाँ से एक क्वेश्चन ये भी होता है कि क्या जो बस टोपोलॉजी होती है उसमें हम लोग प्राइवेट मैसेज भेज सकते हैं। ऑप्शन होगा ट्रू और फॉल्स, तो नहीं भेज सकते, मतलब फॉल्स हो जाएगा। एक क्वेश्चन और, बस टोपोलॉजी में मैसेज की डिलीवरिंग किससे होती है या कैसे होती है। ऑप्शन दिया जाएगा यूनिकास्ट, ब्रॉडकास्ट, मल्टीकास्ट एंड नन ऑफ दिस। तो आपको ऑप्शन हो जाएगा ब्रॉडकास्ट। ओके, अगला पॉइंट देखते हैं। इट टेक्स मोर टाइम टू पास द मैसेज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। मतलब जब हम लोग बस टोपोलॉजी में मैसेज को कोई भेजते हैं तो बहुत ही ज़्यादा समय ले लेता है। ठीक है, एक स्थान से दूसरे, मान लीजिए हमें मैसेज यहाँ से यहाँ तक इस नोट्स के पास भेजना है, तो यहाँ से मैसेज भेजा, पहले इसके पास गया, फिर इसके पास गया, फिर इसके पास गया, फिर इसके पास जाएगा। तो बहुत ज़्यादा टाइम टेकन प्रोसेस होता है इसमें। ठीक है। फोर्थ, द लेंथ ऑफ केबल इज लिमिटेड। इसमें जो केबल होती है वो उसकी लेंथ क्या होती है, बहुत ही लिमिटेड होती है। ये नहीं कि अपनी मर्जी भैया बढ़ाई चले हैं, ऐसा नहीं होता। इसकी लेंथ लिमिटेड कर दी कि भैया इतनी बड़ी केबल ले लिया और आप इसमें इतने ही नोट्स कनेक्ट कर सकते हैं। ओके, अगला पॉइंट, डेटा इज ट्रांसमिटेड ओनली वन डायरेक्शन। मैंने आपको बताया था कि जो इसमें डेटा का ट्रांसमिशन होता है, डेटा ट्रांसमिट होता है, वो केवल एक ही डायरेक्शन में होता है। ओके, तो ये थी हमारी बस टोपोलॉजी, उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज। आज का लेक्चर यहीं पे फिनिश करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए, तब तक कि आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में।